चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। टीशर्ट गति 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। महोदय जी, 30 देशों की भागीदारी सहित देश विदेश में एक साथ शुरू किए गए इस मेक इन इंडिया महत्वपूर्ण मिशन के लिए रुपए 20,000 करोड़ खर्च आने का अनुमान है। सरकार की ओर से इस अभियान पर रुपए 581 करोड़ देने की योजना बनाई गई है। इस अभियान के अंतर्गत विश्व की 3,000 कंपनियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए 25 क्षेत्रों की पहचान भी की जा चुकी है। ये वे क्षेत्र हैं जिनमें हमारा देश विश्व में श्रेष्ठता हासिल कर सकता है। उदारीकरण की नीति अपनाकर विश्व व्यापार को नए आयाम प्रदान करने वाले इस भारतीय अभियान के अंतर्गत कागज, बिजली, मोटर वाहन, पनडुब्बी, उपग्रह, सॉफ्टवेयर जैसे अनेक क्षेत्रों में विनिर्माण को विश्व स्तरीय बनाने पर जोर दिया गया है। केंद्र सरकार के इस कार्यक्रम की शुरुआत के साथ ही देश में रोजगार के अवसरों में व्यापक वृद्धि की संभावना नजर आने लगी है। मिशन के उद्घाटन समारोह में नामी गिरामी उद्योगपतियों और उद्योग जगत के बड़े बड़े कारोबारियों के शामिल होने से इस अभियान की महत्ता और बढ़ जाती है। इस अवसर पर मुकेश अंबानी का यह कहना आने वाले 12-15 महीनों में रिलायंस इंडस्ट्रीज लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश कर 1.25 लाख रोजगार सृजित करेगी। निस्संदेह देश के छोटे बड़े सभी उद्योगपतियों का मनोबल बढ़ाएगा। निश्चय ही इस अभियान के मार्ग में अनेक बाधाएं भी हैं, पर उन बाधाओं को दूर करने में भारत पूर्णतः सक्षम है। देश में उद्यमियों के अनुकूल वातावरण तैयार करने हेतु यातायात, ऊर्जा, बैंकिंग आदि क्षेत्रों का विस्तार कर इनमें हर स्तर पर सुधार किए जाने की आवश्यकता है। श्रम कानूनों में सुधार कर निर्णयन में गति लाकर विनियोग को सुरक्षा प्रदान कर एवं कर ढांचे को और प्रभावी बनाकर पूरे देश में विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा सकता है। बुनियादी ढांचे में विकास के साथ साथ सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में भी काफी विकास किया जाना अति आवश्यक है। इन सब के अलावा प्रशासनिक स्तर पर भी व्यापक सुधार करने की जरूरत है। स्वयं प्रधानमंत्री जी के शब्दों में सरकार उद्योगपतियों, शिक्षाविदों और नौजवानों की सोच में एक रूपता लाने की आवश्यकता है। मैं सिर्फ सुशासन नहीं, प्रभावी सुशासन की बात करता हूं, क्योंकि सरकार होने से भी ज़्यादा जरूरी है सरकार होने का एहसास होना। ऐसी आशा की जाती है कि आने वाले समय में इस अभियान से देशवासियों को हर स्तर पर लाभ मिलेगा और मेक इन इंडिया अभियान विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाने में सफलता हासिल करेगा। उपसभापति महोदया, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पश्चिम भारत ने हर क्षेत्र में उन्नति की है और इसी का नतीजा है कि आज हमने न सिर्फ वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है, बल्कि हमारा देश तेजी से
विकसित देशों की श्रेणी में भी आता जा रहा है। ऐसे में दुनिया के चंद विकसित देशों की तरह यहाँ भी ऐसे शहरों का होना आवश्यक हो जाता है जहाँ रहने वाले तमाम लोगों की सभी ज़रूरतें स्मार्ट तरीके से पूर्ण की जा सकें, जहाँ सभी गुणवत्तापूर्ण जन सुविधाएं कम सेवा मूल्य पर और सुगमता से प्राप्त हों, जहाँ के लोगों के जीवन यापन के तौर तरीके इतने संतुलित हों कि प्रदूषण हो की संभावना कम से कम बने, जहाँ घर बैठे बैठे इंटरनेट के माध्यम से न केवल क्षण भर में सभी प्रशासनिक सूचनाएं उपलब्ध हों, वरन प्रशासन संबद्ध सभी निर्णय भी जनहित को ध्यान में रखकर ही लिए जाते हैं। ऐसे आधुनिक शहरों को स्मार्ट सिटीज की श्रेणी में रखा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो स्मार्ट सिटी में पर्याप्त बिजली, पानी, भोजन, घर आदि की उपलब्धता के साथ साथ स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, मनोरंजन, यातायात आदि सुविधाएं भी आसानी से प्राप्त हो जाती हैं और आरामदायक जीवन से संबद्ध सभी आर्थिक गतिविधियों का संचालन सुचारू रूप से चलता रहता है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से अपने पहले भाषण में देश के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की थी और वर्ष 2014 के बजट में इसके लिए 7,000 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित भी किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री की इस स्वप्निल परियोजना हेतु केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी किए गए कॉन्सेप्ट नोट में इस परियोजना के लिए 40 लाख या इससे अधिक आबादी वाले 9 सैटेलाइट शहरों, 10 लाख से 40 लाख आबादी वाले 44 शहरों, 5 लाख से 10 लाख आबादी वाले 20 शहरों, सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों के अंतर्गत आने वाले 17 शहरों सहित पर्यटन व धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण 10 शहरों को चुने जाने की बात कही गई है। वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में कहा था, जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक विकास का लाभ पहुंच रहा है, वैसे वैसे ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन बढ़ रहा है। मध्यम वर्ग में एक नई श्रेणी उभर रही है जिसे अच्छे जीवन स्तर की चाह है। अगर इस बढ़ती जनसंख्या को समायोजित करने हेतु शहरों का विकास नहीं किया गया तो मौजूदा शहरों का ढांचा जल्द ही चरमरा जाएगा और ये रहने योग्य नहीं रहेंगे। विराम।